सूर्य का जन्म एक विशाल विस्फोट के परिणामस्वरूप हुआ, जो केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि जीवन की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस विस्फोट के साथ ही अंतरिक्ष में गैस और धूल के कणों का संकेंद्रण होने लगा, जो समय के साथ मिलकर एक नई सितारे की यात्रा की आधारशिला बना। इस संकेंद्रण के परिणामस्वरूप क्षुद्र ग्रहों ने सूर्य के निकट आकर उसके चारों ओर घूमना प्रारंभ किया। इन गतियों के बीच कई ग्रहों ने आकार लिया, जैसे मरकरी, विनस और पृथ्वी। यह प्रक्रिया एक आकाशीय नृत्य की तरह थी, जिसमें हर ग्रह अपनी भूमिका अदा कर रहा था। इसके साथ ही पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। इन घटनाओं ने पृथ्वी के आकार और गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रहों का विकास एक जटिल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रारंभिक पृथ्वी पर केवल एक महासागर था, जहां तापमान अत्यधिक ऊंचा था। जैसे जैसे यह ठंडा होने लगा, भारी तत्वों का संकेंद्रण केंद्र में हुआ। यह महासागर ही जीवन की पहली कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आने वाले जीवन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने लगा। ज्वालामुखियों से निकलने वाले पदार्थों ने धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां बनाई। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जहां पृथ्वी की सतह पर जीवन के पहले अंशों का जन्म हुआ, और यह जलवायु की परिवर्तनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहे। लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर हुआ, जिससे सूक्ष्म जीवों का विकास संभव हुआ। यह वो समय था जब जीवन ने अपनी जड़ें मजबूत करना प्रारंभ किया और जैव विविधता की नींव रखी। जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीजन के उत्पादन ने पृथ्वी के वातावरण में एक नया आयाम जोड़ा। इस प्रक्रिया ने जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि यह न केवल जीवों के लिए आवश्यक था, बल्कि इसके साथ ही पृथ्वी के पर्यावरण को भी बदल दिया। पृथ्वी के तापमान में गिरावट के कारण बर्फ का जमना एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो जलवायु में बड़े परिवर्तन लाती है। इस घटना ने न केवल जीवन के अस्तित्व को चुनौती दी, बल्कि नए विकास के लिए अवसर भी प्रदान किया। ज्वालामुखीय गतिविधियों से पृथ्वी के भीतर से गर्मी का बाहर निकलना और इसके प्रभाव पर चर्चा की गई। यह जीवन के विकास में एक तेजी लाने वाला तत्व बन गया, जिससे वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई, जो समुद्री जीवन में बदलाव का कारक बनी। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही, जिससे महासागरों में जीवन का स्वरूप बदलता गया। धरती के तापमान के परिवर्तन से कई समुद्री जीव विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ जीवों ने धीरे धीरे अपने अनुकूलन की प्रक्रिया शुरू की। यह जीवों का संघर्ष और अनुकूलन जीवन के टिकाऊ विकास का प्रतीक है। लगभग 47 करोड़ साल पहले धरती की ओजोन लेयर ने मोटी होना प्रारंभ किया, जिससे पहले पौधों का विकास संभव हुआ। यह पृथ्वी पर नए जैविक जीवन का आरंभ था, जो आगे चलकर जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पेंजिया के विभाजन से पृथ्वी पर हरियाली का बढ़ना और जीवों का विकास हुआ। यह प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करने वाली एक प्रक्रिया थी, जहां विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण हो रहा था। हिमालय का निर्माण भारत और अफ्रीका के टकराने से हुआ, जो भूविज्ञान के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। यह घटना न केवल पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि यह पारिस्थितिकी में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। उल्कापिंड की टक्कर ने पृथ्वी पर जीवन को संकट में डाल दिया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश और वातावरण में बदलाव आया। इससे कई जीवों का विलुप्त होना एक दुखद घटना थी, जिसने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। पृथ्वी के वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के प्रभाव से कई जानवर और पेड़ विलुप्त हो गए। इसके कारण पृथ्वी ठंडी हो गई और बर्फ से ढक गई। इस समय ने जीवन के अस्तित्व को चुनौती दी, जिससे धरती पर विकास की अनोखी गाथाएं सामने आई। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हुई, बंदरों ने अपने पैरों पर चलना सीख लिया। यह परिवर्तन उन्हें शिकार करने में मदद करता था, और धीरे धीरे वे एप्स में परिवर्तित होने लगे। यह परिवर्तन जीवों की अनुकूलन क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। मनुष्य ने समय के साथ समाज, धर्म और संस्कृति का निर्माण किया। यह विकास लाखों वर्षों में हुआ, और आज हम सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। यह यात्रा मानवता की अनंत संभावनाओं का प्रतीक है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।